नमस्कार दोस्तों, हम कहानी के माध्यम से आप सभी दर्शकों को स्वामी विवेकानंद के सपनों के भारत का इतिहास सुनाना चाहता हूं, तो शुरू करते हैं। वर्तमान के किसी भी अंधकार में केवल विवेक और आदर्श की रोशनी ही हमें राह दिखा सकती है। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र महि विद्यते, गीता का यह वचन हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है। इतिहास में सभी मानव समूहों ने कोई न कोई अन्याय भी किया है और मानवीय संस्कृति में योगदान भी दिया है। हिंदुस्तान पर विदेशी हमलों और जुल्म पर इंतकाम के नजरिए से न देखते स्वामी विवेकानंद राष्ट्र और हिंदुओं को अपने कर्तव्य का एहसास कराते रहते हैं कि जिस तरह हर इंसान की एक खास शख्सियत होती है, उसी तरह हर जात की भी अपनी एक पहचान होती है और जात के अपने गुण वैशिष्ट होते हैं। दुनिया की विभिन्न जातियों के सुसंस्वादी संगीत में उसे कौन सा सुर मिलाना है, यह राष्ट्र की उन्नति हेतु तय करना बेहद जरूरी है। दुनिया को धर्म और अध्यात्म देना हिंदुओं का ईश्वर प्रदत्त कार्य है, जो इस धर्म की जान है। यदि हमने अपने अज्ञान से इसे गंवाया तो कोई भी हमें बचा नहीं पाएगा, और यदि हमने जान से भी अधिक इसका जतन किया तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। ग्रीक रोमन सभ्यता आज कहाँ है? उल्टे सैकड़ों साल विदेशी सत्ता तले अत्याचार और जुल्म तले दबी इस जमीन पर हिंदू सभ्यता आज भी जिंदा क्यों है? इसके उदारवादी होने से हमेशा इसका मजाक ही उड़ाया जाता है, लेकिन विश्वास कीजिए, हमने किसी पर हमला नहीं किया और किसी को जीता भी नहीं, लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं, क्योंकि धर्म आध्यात्मिकता का प्राण सहिष्णुता शक्ति की वजह से है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन धर्म और आध्यात्मिकता ही हमारे राष्ट्रीय जीवन के उज्जवल भविष्य के आधार स्तंभ हैं। यहाँ सभी कौम के लोग रहते हैं, रीति रिवाजों में तो कमाल का फर्क है, लेकिन तब भी धर्म ही हमारा समान राष्ट्रीय एकता का आधार है। हिंदुओं का जीवन दर्शन वेदांत के अद्वैत इस एक शब्द में समाया है, तो उसका सारभूत अर्थ गीता के सम सर्वेश भूतेषु इस शब्द में जीव मात्र में एकत्व और ईश्वरत्व की वेदांत की नींव है। तब घृणा या द्वेष किसका है? यहाँ सत्ता और नेतागिरी का कैंसर सामाजिक ही नहीं, राष्ट्रीय धर्म और संस्कृति की आत्मा का निवाला लेने की मांग कर रहा है। एक ही धर्म में जात पात में बैर की आग भड़क रही है। इन सब से अपनी विचार शक्ति के अवरुद्ध हुए बगैर हमें अपने आप से एक सवाल करना चाहिए कि क्या हम जिंदगी सुकून से जी रहे हैं? फिर ठीक कौन से धर्म की खातिर हम एक दूसरे का खून बहाने वाले विचारों का समर्थन देकर पाल रहे हैं? धार्मिक दंगों या दहशतवाद के पीछे के अज्ञान के अंधकार से हम अब भी बाहर नहीं निकलेंगे। एक सुबह ऐसी भी होगी, सर्वधर्मान पारित्याज्यम का निडर उद्घोष करने वाले रामकृष्ण की जमी के सामान्य लोग किसी भी द्वेषपूर्ण सीख को स्वीकारने से पूरी तरह इनकार कर देंगे, और तब स्वामी विवेकानंद का सपना भी उनका अपना सपना होगा। मेरे सपनों के हिंदुस्तान की यदि आत्मा वेदांत होगी तो शरीर इस्लाम होगा। शरीर के बिना आत्मा के अस्तित्व का विचार कोई भी नहीं करेगा। महापुरुषों के पत्रों से उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के दर्शन होते हैं। इस दृष्टि से स्वामी विवेकानंद के पत्र उनके सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न दिव्य जीवन पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने अपने पत्रों के द्वारा भारतीय संस्कृति और धर्म के कलेवर में नव चैतन्य का संचार किया। स्वामी जी ने अपने अल्प जीवन में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और प्रगतिशील समाज की परिकल्पना की थी। अपने भारत भ्रमण काल के दौरान स्वामी जी ने विभिन्न धर्मों के मूल को समझा और उन्होंने पाया कि सभी धर्मों में उन्हें शाश्वत एकत्व दिख रहा है। श्री रामकृष्ण जो कहा करते थे कि खाली पेट धर्म नहीं होता, इस कथन की सत्यता को उन्होंने प्राणों ही प्राणों में अनुभव किया। हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्मों में विचार धन चारों ओर बिखरा हुआ था, उसका उन्होंने संग्रह किया। स्वामी विवेकानंद के पूना प्रवास के दौरान एक विलक्षण घटना घटी, जिससे उनके विराट व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। गाड़ी में स्वामी जी को द्वितीय श्रेणी से भ्रमण करते देखकर कुछ शिक्षित लोग अंग्रेजी भाषा में सन्यासियों की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा
स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है। उनका सोचना था कि भारत के अधपतन के लिए एकमात्र सन्यासी संप्रदाय ही उत्तरदायी है। चर्चा जब पराकाष्ठा पर पहुंच गई तब स्वामी जी चुप नहीं रह सके। वे बोले, युग युग से सन्यासी ने ही तो संसार की आध्यात्मिक भावधारा को सतेज और अक्षुण्ण बना रखा है। बुद्ध क्या थे, शंकराचार्य क्या थे, उनकी आध्यात्मिक देन को क्या भारत अस्वीकार कर सकता है? स्वामी जी के मुख में धर्म का क्रम विकास, देश विदेश के धर्मों की प्रगति का इतिहास तथा उनके गंभीर दार्शनिक बातें सुनकर सहयात्रियों को विवश होकर हथियार डाल देना पड़ा। यह वही समय था जब स्वामी जी को शिकागो की विश्व धर्म परिषद सम्मेलन का पता चला था, और यह सर्वविदित है कि उस धर्म सभा में स्वामी जी ने किसी भी धर्म की निंदा या समालोचना नहीं की। अपितु उन्होंने कहा, ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं बनना होगा और न हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही, पर हाँ, प्रत्येक धर्म को अपनी स्वतंत्रता और वैशिष्ट्य को बनाए रखकर दूसरे धर्मों का भाव ग्रहण करते हुए कर्मशः उन्नत होना होगा। उन्नति या विकास का सही एकमात्र नियम है। स्वामी की शिकागो भाषण भारतवर्ष की मुक्ति का संक्षिप्त लेखा है। भगिनी निवेदिता लिखती हैं, शिकागो की धर्म महासभा में जब स्वामी जी ने अपना भाषण आरंभ किया तो उनका विषय था हिंदुओं के प्राचीन विचार पर। जब उनका भाषण समाप्त हुआ तो आधुनिक हिंदू धर्म की सृष्टि हो चुकी थी। ए भारत, क्या दूसरों की ही हाँ में हाँ मिलाकर, दूसरों की ही नकल कर, पर मुखोपेक्षी होकर इन दासों की सी दुर्बलता, इस घृणित जघन्य निष्ठुरता से ही तुम बड़े बड़े अधिकार प्राप्त करोगे? क्या इसी लज्जास्पद कापुरुषता से तुम वीर भोग्या स्वाधीनता प्राप्त करोगे? ए भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर हैं। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन और तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती हैं। मत भूलना कि तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलिदान स्वरूप रखे गए हो। मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। तुम मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, मेहतर तुम्हारा रक्त और तुम्हारे भाई हैं। ये वीर साहस का साथ लो, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। बोलो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी सब के सब मेरे भाई हैं। तुम भी कटिमात्र बस्तावृत होकर गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारत का समाज मेरी शिशु सज्जा, मेरे यौवन का उपवन और मेरे वृद्धावस्था की वाराणसी है। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है, और दिन रात कहते रहो कि हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्य बना दो। माँ, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो, मुझे मनुष्य बना दो, मुझे क्षमा कर दो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि विश्व में अधिकांश लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता है और वे भयभीत हो उठते हैं। स्वामी जी की कहीं सभी बातों में उनके जीवन काल की घटनाओं में सजीव दिखाई देती है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। स्वामी विवेकानंद भी उसमें बोलने के लिए गए थे। 11 सितंबर को स्वामी जी का व्याख्यान होना था। मंच पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था, हिंदू धर्म मुर्दा धर्म। कोई साधारण व्यक्ति इसे देखकर क्रोधित हो सकता था, पर स्वामी जी भला ऐसा कैसे कर सकते थे। वह बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने सबसे पहले अमेरिकावासी बहनों और भाइयों शब्दों के साथ श्रोताओं को संबोधित किया। स्वामी जी के शब्द ने जादू कर दिया। पूरी सभा ने करतल ध्वन से उनका स्वागत किया। इस हर्ष का कारण था स्त्रियों को पहला स्थान देना। स्वामी जी ने
सारी वसुधा को अपना कुटुंब मानकर सबका स्वागत किया था। भारतीय संस्कृति में निहित शिष्टाचार का यह तरीका किसी को ना सूझा था। इस बात का अच्छा प्रभाव पड़ा। श्रोता मंत्रमुग्ध उनको सुनते रहे। निर्धारित 5 मिनट कब बीत गया पता ही ना चला। अध्यक्ष कार्डिनल गिबन्स ने और आगे बोलने का अनुरोध किया। स्वामी जी 20 मिनट से भी अधिक देर तक बोलते रहे। स्वामी जी की धूम सारे अमेरिका में मच गई। देखते ही देखते हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। और तो और सम्मेलन में कभी शोर मचता तो कभी कहकर श्रोताओं को शांत कराया जाता कि यदि आप चुप रहेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी का व्याख्यान सुनने का अवसर दिया जाएगा। सुनते ही सारी जनता शांत होकर बैठ जाती। अपने व्याख्यान में स्वामी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म भी श्रेष्ठ है, जिसमें सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता है। भारतीय संस्कृति किसी की अवमानना या निंदा नहीं करती। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई। जय स्वामी विवेकानंद। जय जय स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।